फोर्सेस ने 3 दिन के अंदर 3 आईईडीज का बरवक्त पता लगाते हुए उन्हें तबाह कर दिया। बांदीपुरा में आज एक आईईडी को नाकारा बना दिया गया और इससे एक बड़ा मुमकिन सानहा टल गया। एक एहलकार के मुताबिक एक गश्ती पार्टी ने बांदीपुरा में सनसेट पॉइंट से आगे मरकजी सड़क पर एक मशकूक चीज देखी। चेक करने पर वो आईईडी निकली। अफसर ने मजीद कहा कि बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बाद में मौके पर पहुंचकर आईईडी को बगैर किसी नुकसान के तबाह कर दिया। हेलो जम्मू कश्मीर के सांबा में पुराना मोटार शेल मिला है और जराये के मुताबिक ये शेल खेत में मिला। बम डिस्पोजल दस्ता मौके पर पहुंच गया। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने जम्मू में 10 से ज्यादा मकामात पर छापेमारी की। एजेंसी ने 2024 के दरअंदाजी से जुड़े केस में छापा मारा है। तफ्तीशकारों की टीम ने दस्तावेजात और आलात खंगाले। एजेंसी जम्मू खित्ते में दहशतगर्दी के ताने बाने को तबाह करने और ओजीडब्ल्यूज पर शिकंजा कसने के लिए कार्रवाई की। ख्याल रहे कि जम्मू कश्मीर में सरहद पार से दहशतगर्दों की दरअंदाजी और हमले की साजिश के मामले में एजेंसी ने जांच के दायरे को वुसअत दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर ने एक बार फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली के मुतालबे को दोहराया। सागर ने कहा कि तमाम मसाइल का हल बातचीत के जरिए मुमकिन है। उन्होंने कहा कि गोली नहीं, बोली तमाम मसाइल का हल है। मेरे साथ इस वक्त अली मोहम्मद सागर, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर हैं। आज इन्होंने पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की वकालत की है। सागर साहब, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आपने वकालत की है, आज दोबारा आपने वकालत नहीं की, मैंने हकीकत बयान की। आप बड़े कश्मीरी पंडित हो, आप यार पार्टनर पर्सन ऑफ दिस थिंग। अब कश्मीरी है, कौन फेस कर रहा है? कश्मीरी है। हमारे 4,000 4,500 वर्कर मारे गए इस दौरान मिलिटेंसी में। क्यों नहीं मारे? नेशनल कॉन्फ्रेंस के मारे गए, मिनिस्टर मारे गए, माइनों में उड़ाए गए, उनको एमएलए मारे गए, एमएलसी मारे गए। ये किसने किया? पाकिस्तान ने मारा। उधर से साजिश हो रही थी। बातचीत जब तक आप नहीं करेंगे तो मसला हल नहीं होगा। लेकिन कह रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के बुलेट है, बैलेट। देखिए, बातचीत तभी होगी जब बुलेट खत्म होगा। गोली है तो बोली कैसे होगी? भाई उन्होंने कहा था बीच में, हम उसको, वो हमारा हिस्सा है, ठीक है, हमें रेजोल्यूशन यहाँ पास की पार्लियामेंट में लाया उसको। जब वो लाएंगे तो ऑटोमेटिकली मसला करे ना कुछ। यहाँ लोग मारे हैं, कल भी आप देख रहे हैं कि परसों भी इस्लामा में 2-3 लोग मारे गए। कश्मीर में हमले कर रहे हैं, ये बात नहीं आते, तो इसमें बातचीत के बगैर कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि वहाँ पाकिस्तान की रिजीम उस तरह की है कि उनके साथ बातचीत हो सकती है? क्योंकि अभी भी आर्मी का कंट्रोल है। परसों में हाउस में कहा, मैंने कहा वो फेल्ड स्टेट है, बट देखिए आप करेंगे, बातचीत तो करनी होगी आपको। नेहरू जी ने बातचीत नहीं की थी, शास्त्री जी ने बातचीत नहीं की, वाजपेयी ने बातचीत नहीं की, खुद मोदी साहब नहीं गए उधर शरीफ नवाज की बेटी की शादी में। बातचीत करनी होगी लोगों को। शुक्रिया। तो अली मोहम्मद सागर पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बातचीत से ही मसला हल हो सकता है। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। पीडीपी और कांग्रेस ने अली मोहम्मद सागर के तमाम मसाइल के हल के लिए हिंदू पाक मुज़ाकरात के मुतालबे की हिमायत की है। पीडीपी रहनुमा वहीद पर्रा और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद क़रा ने कहा कि तमाम मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात ही है। गवर्नमेंट मतलब उनकी अपनी नज़र है
वो क्या मांगना चाहते हैं, बट एनसी वन डे दे आर एडवोकेटिंग वायलेंस एंड दे आर एडवोकेटिंग टॉक्स। हम लोग क्योंकि जम्मू कश्मीर में रहते हैं, हमारे घर से दो मुल्कों के बीच जब हॉस्टिलिटी रहती है उसका असर हमारे बॉर्डर्स पे पड़ता है, लोग परेशान होते हैं, शेलिंग में लोग जख्मी होते हैं, वायलेंस बढ़ता है। वी वांट पीस इन जम्मू एंड कश्मीर एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड क्रिएट एवेन्यूज एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर एनेबलिंग पीस इन जम्मू एंड कश्मीर। अब उसमें टॉक स्पीक की ज़रूरत होगी, बातचीत की ज़रूरत होगी, जहाँ आप बाकी मुल्कों से करते हैं, जहाँ जहाँ आपको लगे अमन की ज़रूरत है, जिस तरीके में उस उनको। लेकिन बीजेपी ये कहती है कि देखिए हमने बहुत इनिशिएटिव्स भी लिए थे इस टॉक्स के लिए, प्राइम मिनिस्टर खुद गए थे वहाँ पे, आपको पूरा पता है। बहुत डिबेटेबल चीज़ है वेदर टॉक्स विल एंड वायलेंस और वायलेंस विल एंड टॉक्स इन जम्मू एंड कश्मीर। सो आई थिंक दैट इज अ लार्जर नैरेटिव व्हिच वी हैव बीन ऑल फाइटिंग फॉर, बट इट्स इंपॉर्टेंट दैट डायलॉग in Jammu and Kashmir should be the soul of bringing peace in Jammu and Kashmir. The dialogue will earn a lot of unrest in Jammu and Kashmir and bring sustainable peace. वो हम सब चाहते हैं। हमारा नज़रिया है कि बातचीत के मसले से आवाम को साथ लेने से यहाँ पर अमन कायम होना चाहिए और ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को भी एक मौका मिले। देखिए, दो ही तरीकों से मसले हल होते हैं, या जंग से या बातचीत से। लेकिन हिस्टोरिकली अगर देखा जाए, चाहे वर्ल्ड वॉर 1 हो, 2 हो, जो भी जितनी भी छोटी बड़ी जंगें हुई हैं, बिल आखिर उस मसले का समाधान जो है वो बातचीत से निकलता है। इसको कोई पॉलिटिसाइज करे या ना करे वो अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकल बात और हिस्टोरिकली बैक्ड बात जो है वो बातचीत का ही जरिया है। जी, मतलब आप बातचीत वकालत कर रहे हैं बातचीत की इस संदर्भ में, जबकि बॉर्डर पे भी अभी सिक्योरिटी के सिनेरियो, इंटरलैंड्स में सिक्योरिटी, और पाकिस्तान इंस्टेबल है, वहाँ की रिजीम इंस्टेबल है। आपको लगता है कि फिट है इस वक्त बातचीत होनी चाहिए, मौजूद टाइम है? बातचीत का दरवाजा, बातचीत की स्कोप जो है वो कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए किसी भी सिचुएशन में। आप इसको फोकस कर रहे हैं सिर्फ एक मुल्क के साथ में, मैं उससे बियॉन्ड बात कर रहा हूं। किसी भी इशू पे अगर कल को जंग भी होती है, बिल आखिर भी वो बातचीत। आज ये देख लीजिए, यूक्रेन की जंग चल रही है रशिया के साथ, अभी तक कितने दौर बातचीत के ही चल रहे हैं। एक साइड से जंग भी चलती है, दूसरी साइड से बातचीत भी होती है। मैं कोई कंट्री स्पेसिफिक बात नहीं कह रहा हूं, मैं आपको इतना कह रहा हूं कि बातचीत इज द ओनली सोल्यूशन, मे इट बी एनी कंट्री। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंजीनियर रशीद की बाकायदा जमानत पर फैसला टल चुका है। इंजीनियर रशीद की बाकायदा जमानत का 21 मार्च को अब फैसला होगा। हाई कोर्ट ने जमानत का फैसला निपटाने का हुक्म दिया है। रशीद के वकील की दरखास्त पर यह हुक्म दिया गया। NIA ने रशीद की बाकायदा जमानत की मुखालफत की है। तो बड़ी खबर इंजीनियर रशीद के हवाले से आपको बता रहे हैं। इंजीनियर रशीद की बाकायदा जमानत पर फैसला टल चुका है। इंजीनियर रशीद की बाकायदा जमानत का 21 मार्च को फैसला होगा। हाई कोर्ट ने जमानत का मामला निपटाने का हुक्म दिया है। रशीद के वकील की दरखास्त पर हाई कोर्ट ने इंजीनियर रशीद की जमानत का मामला निपटाने का हुक्म दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि NIA बहुत पहले से ही इंजीनियर रशीद की बाकायदा जमानत की मुखालफत करती आई है और इस बार भी NIA ने बाकायदा जमानत इंजीनियर रशीद को मिलने पर इस मामले पर मुखालफत की है। तो वहीं हाई कोर्ट ने इस मामले को निपटाने का हुक्म दिया है। बाकायदा जमानत का 21 मार्च को फैसला होना है और इंजीनियर रशीद के वकील की दरखास्त पर हाई कोर्ट का ये फैसला है कि ये मामला निपटाया जाए। 21 मार्च को अब इस मामले पर फैसला आएगा। बाकायदा जमानत को लेकर के इंजीनियर रशीद की बाकायदा फैसला अब 21 मार्च को आना है। NIA इस मामले को लेकर के मुखालफत करती रही है। इंजीनियर रशीद की बाकायदा जमानत को लेकर के NIA मुखालफत कर रही है। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की बहाली के मुतालबे पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। पार्टी तर्जुमान एडवोकेट RS पठानिया ने कहा कि दहशतगर्दी और बातचीत एक साथ नहीं हो सकते। पाकिस्तान को दहशतगर्दी की मदद और हौसला अफजाई बंद करनी होगी। टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। ये मोदी सरकार से बनने से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का उसको समर्थन था, तब से ये भारत का कंसिडर्ड स्टैंड है। जब तक पाकिस्तान इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनली जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है जिसे कंट्रोल करके बैठा है वो वापस नहीं करेगा, जब तक ये पाकिस्तान अपनी सरजमीन से
जम्मू कश्मीर और शेष भारत में आतंकवाद का प्रोत्साहन बंद न करेगा तब तक पाकिस्तान के साथ बातचीत की कोई बात बनती नहीं है। वैसे भी एक यूनियन टेरिटरी की विधानसभा भारत सरकार को कसीदे पढ़ाए या ज्ञान बांटने का काम करे। मैंने आज विधानसभा से कहा है ये भारत सरकार का अपना प्रेरोगेटिव है और आप कृपा करके इस पे झूठ, फरेब, धोखा और ढकोसले की राजनीति मत करें। सब्ज बाग दिखाना, झूठ बोलना, फ्रॉड बोलना और कश्मीर पे कॉन्स्टिट्यूंसी को केटर करना, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मैं साफ और स्पष्ट आपके माध्यम से जो संदेश देना चाहूंगा पूरे जनता को और विशेषकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को, पाकिस्तान का राग अलापना बंद करें। आज पाकिस्तान खुद चाहता है कि भारत बात करे। आज कश्मीर में भी कुछ ऐसे जो सेल्फ स्टाइल्ड लोग हैं जो उस वक्त कहते थे कोई बात नहीं, वो भी चाहते हैं बातचीत करें। लेकिन आज मैंने कहा जम्मू कश्मीर बिल्कुल ठीक रास्ते पे चल रहा है और जिस तरीके से भारत सरकार डील कर रही है, चाहे वो आतंकवाद है, चाहे जम्मू कश्मीर में विकास है या बाकी जितने भी विषय हैं, और मुझे लगता है कि एक नया जम्मू कश्मीर की कल्पना, नया जम्मू कश्मीर का जो स्वरूप है यहाँ पे लेने वाला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कृपा करके, कांग्रेस कृपा करके, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कृपा करके झूठ, फरेब, धोखा और ढकोसले की राजनीति न। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लो ने कहा कि GAD को पुलिस की वेरिफिकेशन के अमल को आसान बनाना चाहिए। ये बहुत पेचीदा है। पुलिस की तस्दीक के अमल में तब्दीली होनी चाहिए। लो ने कहा कि जम्मू कश्मीर एक तजुर्बाती मरकज बन गया है। आउटसोर्सिंग का मामला शफाफ होना चाहिए। MLA की CDF में इजाफा करना चाहिए और कानून साजों के अमले को हुकूमत की तरफ से तनख्वाह दी जानी चाहिए, न कि खुद मेंबरान की तरफ से। श्रीनगर की 60% वेटलैंड के तहत है। कश्मीर को एक अहम सयाहती मकाम के तौर पर तरक्की देना है और हुकूमत तमाम बरतरफ मुलाजमीन को हुकूमत में वापस लाना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन के कुछ पैरामीटर्स वो भी तय करते हैं। तो मैंने डाउनलोड किया नेट से, तो इसमें हैरात हुई, ये पुलिस वेरिफिकेशन लगती है, जबकि GAD एक सिविलियन डिपार्टमेंट। इसमें पिछले 5 साल आप कहाँ गए थे, आपकी बीवी 5 साल कहाँ गई थी, आपका फादर इन लॉ कौन है, आपकी मदर इन लॉ कौन है। आई थिंक देयर हैज टू बी अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ सिविलियन डिपार्टमेंट एंड अ पुलिस डिपार्टमेंट। ये शायद हद इख्तियार में है ऑनरेबल जो इंचार्ज मिनिस्टर हैं, ही कैन चेंज इट। ये पुराना, ये आज का नहीं, आप लोगों ने नहीं बनाया है, ये पुराना काफी देर से है, बट इस पे छाप पुलिस की है। इट लुक्स मोर पुलिस इन नेचर देन अ सिविलियन। दूसरा, ऑनरेबल स्पीकर सर, जो टर्मिनेशंस थी, जो इनके टाइम में टर्मिनेशंस हुई हैं विदाउट गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, क्या उसका कोई रिव्यू होगा? क्या कोई रोड मैप है कि उनको वापस जो है सर्विस में लगाया जाए, या उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए कि साहब अगर आपको निकाला गया तो क्यों निकाला गया, आप अपने आप को डिफेंड करें, क्योंकि उनको डिफेंड करने का कोई मौका नहीं दिया गया। कांग्रेस रुकन इरफान हफीज लो ने कहा कि पुलिस वेरिफिकेशन अमल को आसान बनाया जाना चाहिए। लो ने कहा कि मकामी लोगों को जमीन और नौकरियों पर पहला हक हासिल होना चाहिए। GAD हमारा सर महकमा है सर। पुलिस अगर वेरिफिकेशन देती है, बिल फर्ज में इनोसेंट हूं, लेकिन अगर वो कहते हैं पुलिस के मेरा रिश्तेदार इन्वॉल्व है, सर GAD ने एक ऑर्डर्स लाए हैं कि उसमें उस आदमी को ना नौकरी फॉर्मल ऑर्डर दिए जाए क्योंकि उसका रिश्तेदार है। हम चाहते हैं सर GAD उसे रिकंसिडर करे। और सर जहां तक जावेद बेग साहब ने कहा सही बात सर, हम चाहते हैं हमारी जो जमीन, हमारी नौकरी, ऐसे कवानीन लाए जाए ताकि हमारे वो राइट्स सर प्रोटेक्ट हो जाए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। सर आप बहुत लकी। आम आदमी पार्टी विधायक महराज मलिक के खिलाफ गैर जमानती वारंट। डोडा से विधायक है महराज मलिक। गुरेज बांट ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। PDP रुकन वहीद परा ने कहा कि हुकूमत को मौजूदा मीडिया पॉलिसी को खत्म करना चाहिए और नई मीडिया पॉलिसी बनानी चाहिए। सहाफ़ी दबाव में है और मीडिया पर पाबंदी हटाई जाए और आज़ाद मीडिया को बहाल किया जाए। परा ने कहा कि सनती तरक्की के लिए जम्मू कश्मीर को 20,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, मगर ये रकम गैर मकामी अफराद को की गई है और मकामी लोगों को फ़ायदा पहुंचाना चाहिए और इसलिए नई सनती पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। परा ने कहा कि लैंड कवानीन में तरमीम की जाए। उन्होंने कहा कि हमें मरकजी हुकूमत से बिजली के तमाम प्रोजेक्ट वापस लेने चाहिए और
पीडीडी की निजकारी नहीं होनी चाहिए। परा ने कहा कि कश्मीरी पंडितों का मसला एक इंसानी मसला है और पीएम पैकेज मुलाजमीन के लिए ट्रांसफर पॉलिसी पर अमल दरामद करना चाहिए। पीडीपी रुकन ने कहा कि कश्मीरी पंडितों का मसला वक़ार का मसला है और उनके लिए अलग दफ्तर बनाना चाहिए। And also the information minister that the in media policy currently it doesn't need review, it needs to be completely scrapped. It's a censorship and it's a way of blocking and creating a state media. 20,000 crore rupees have been notified and allocated under the new industrial policy development scheme by the central government, or 20,000 crore rupees have been allocated to Jammu and Kashmir industrialists. कहा गया कि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, इन्वेस्टमेंट होगी। इसमें 80% पैसा जो है वो बाहर के लोगों को मिला है सर, जबकि बेरोजगारी का मसला है और गर्ज ये है कि ज़मीन हम देंगे ताकि बाहर से लोग यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन हमारा पैसा 28,000 करोड़ 7% कश्मीर को मिला है, 7-8% जम्मू को मिला है, बाकी 80% पैसा जो 28,000 करोड़ में करीब 25,000 करोड़ रुपया बाहर के लोगों को मिला है और आज भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है। दिस इज अ मनी फ्रॉम पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच हैज कम अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। और इस वक्त जे के गवर्नमेंट के पास इंडस्ट्रीज मिनिस्टर साहब भी यहाँ पे, देयर इज नो इंडस्ट्रियल पॉलिसी करंटली। जो पुरानी थी वो खत्म हुई, आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी अभी भी नहीं बनी है। द इशू ऑफ पंडित्स इज नॉट अ रिलीफ इशू, it's not a rehabilitation issue, it's not a consumer issue, it's an issue of dignity and identity. I think this department should come directly under the honorable chief minister. उसमें एक नोडल एजेंसी डिस्ट्रिक्ट वाइज बननी चाहिए, सीएम सेक्रेटरीट में, चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में। और पंडित जितने लोग जिनको लैंड मिली है या जमीन मिली है, नौकरी मिली है, घर मिली है, उनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी बननी चाहिए ताकि कम से कम उनकी जो ट्रांसफर के इश्यूज है, कई लोग मारे गए बिकॉज देयर वाज नो ट्रांसफर पॉलिसी। दैट ट्रांसफर पॉलिसी शुड बी created by this government to facilitate and enable a nodal agency at district levels to help pandits to resolve their issue. श्रीनगर में अर्बन लोकल बॉडी के मकामी हेडक्वार्टर में डेलीवेजर्स, सफाई मुलाजमीन और दीगर मुलाजमीन की जानिब से एक जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन SRO 64 के निफाज और डेलीवेजर्स को बाकायदा बनाने का मुतालबा कर रहे हैं, जैसा कि उमर हुकूमत ने अपने मंशूर में वादा किया था। उनका कहना है कि मुलाजमीन को शदीद मुश्किलात का सामना है और ईद से कब्ल उनके मसाइल हल होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अगर मुतालबात तस्लीम न किए गए तो वो सड़कों पर आने और तमाम अजला में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरों पर मजबूर हो जाएंगे। पता ही जो प्रोटेस्ट चल रहा है किस सिलसिले में है? ये इसी सिलसिले में चल रहा है कि जो हम 15 और 20 सालों से इसी दलदल में फंसे आए हुए, चाहे इसमें सफाई कर्मचारी कैजुअल लेबर्स हो, चाहे CPW वर्कर्स हो, जितने भी इसमें तबका हमारे जो कैजुअल लेबर्स है, हम 15 या 20 सालों से ही बुखार आ रहा है यहाँ की गवर्नमेंट इंतजामिया से और एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया से कि हमें बिल 4 SRO 64 के तहत रेगुलर किया जाए या यूटी का मिनिमम वेज एक्ट हमारे ऊपर लागू किया जाए। काम तो हमसे ले रहा है, लेकिन जब हम अपना हक मांग रहा है उस टाइम कहीं पर नजर नहीं आ रहा है हमें ये लोग। जैसे कि उमर अब्दुल्ला साहब ने मैनिफेस्टो में भी ये कहा था कि हम आपको पहले ही कैबिनेट में आपको रेगुलर करेंगे, लेकिन जब कैबिनेट आई तो कहीं पर कैजुअल लेबर्स का वो कैबिनेट नजर ही नहीं आया। तब क्या किया, इस हम असेंबली में एक कमेटी का कॉन्स्टिट्यूट किया, उसका 6 महीने का टाइम दे दिया, लेकिन उस कमेटी का हम कंडम करते हैं, उस कमेटी को हम नहीं मानते, क्योंकि हमारे मैनिफेस्टो में यह वादा किया गया था कि आपको पहले ही कैबिनेट में आपको रेगुलर करेंगे। SRO 64 है, 7 साल कंप्लीट हो जाए सर, फिर रेगुलर किया जाता है। आज 20 साल हो गए, हम वही के वही पर है। इन 9,000 पर 9,000 में क्या आता है? बिजली की भरमार, बाकी चीजों की भरमार, बिजली फीस, बाकी जो है बिजली बच्चों की फीस है, एक कैजुअल लेबर चक्की में पीस रहा है, यही ना सर। अब उमर सरकार ने असेंबली में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, हम उसका खैर मकदम करते हैं, लेकिन दिल नहीं मानता। करते हैं, चलो मानते हैं, हम खैर मकदम करते हैं। हम चाहते हैं तब तक जब तक कमेटी कोई रिपोर्ट 6 महीने का रिपोर्ट 6 महीने तक, 1 साल हो गया अगले बजट तक। अनंतनाग पुलिस ने कोकरनाग से लापता लड़की के मामले को हल कर लिया है। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया और मुतासरा की लाश बरामद हुई है। तहकीकात के दौरान तकनीकी शवाहिद से पता चला कि लड़की को अल्ताफ मीर साकिन लावेपुरा श्रीनगर ने अगवा कर लिया था। मुलजिम को पूछगछ के लिए लाया गया, उसने एतराफ़ कर लिया। उसके इंकिशाफ की बुनियाद पर मकतूल की लाश श्रीनगर के लावेपुरा में वाक़ उसके घर से बरामद हुई। लाश को पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक मुआयने के लिए भेज दिया गया। मुकम्मल तहक़ीक़ात को यकीनी बनाने के लिए मज़ीद कानूनी कार्रवाई जारी है। अनंतनाग पुलिस अवाम को यकीन दिलाती है कि इंसाफ फराहम किया जाएगा और केस के हर पहलू की अच्छी तरह से जांच की जाएगी। अनंतनाग पुलिस ने कत्ल और अगवाकारी का एक बहुत बड़ा मामला जो है वो हल कर दिया है और इस हवाले से जो एक्यूज्ड हैं
उसको भी गिरफ्तार करने का दावा किया है। सर, ये कत्ल का मामला, उसमें अगवाकारी और उसमें एक्यूज्ड को आपने गिरफ्तार किया, क्या है कुल कहानी? आज अनंतनाग पुलिस ने कोकनाग पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए एक मिसिंग केस को सुलझा लिया है। महिला की हत्या के मामले सामने आ गए और आरोपी के घर से श्रीनगर लावीपुरा से हम इस महिला की डेड बॉडी बरामद किया गई और आरोपी को हम गिरफ्तार किया गया। इस महीने 16 मार्च हम कोकनाग पुलिस स्टेशन में हमको एक लड़की का लापता होने का रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसके बाद तुरंत हमारा टीम्स इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और टेक्निकल एविडेंस के हिसाब से हमको कुछ लीड्स मिली। उस लीड से पता चला उस लड़की को एक अल्ताफ मीर नाम के व्यक्ति ने किडनैप किया। ये अल्ताफ मीर लावीपुरा श्रीनगर का रहने वाला है। आगे की जांच में हमको इस अल्ताफ मीर के खिलाफ हमको अच्छा एविडेंस मिली और इसको अरेस्ट करने के बाद अक्यूज ने पूछताछ में अपना क्राइम को कन्फेस किया और उसके डिस्क्लोजर पर हमारा टीम श्रीनगर चला गया और लावीपुरा श्रीनगर एरिया में अक्यूज के घर से महिला की डेड बॉडी बरामद किया गया। अभी इस डेड बॉडी को हम पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। इस हत्या के पीछे कारणों को पता लगाया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन जारी है और हम प्रॉमिस करेंगे हम अनंतनाग पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने और विक्टिम को और उनके परिवारों को जस्टिस दिलाने में, इंसाफ दिलाने में पूरी तरह हम कमिटमेंट है और जो परिवार है उनको इंसाफ मिलेगा और एक्यूज्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथ में इन्होंने कहा कि अफवाहों पे कान ना धरें और अनंतनाग पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है इस मामले को लेकर और जल्द ही इंसाफ जो है वो फराहम किया जाएगा। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अनंतनाग। सयाहती मकाम गुलमर्ग के GI स्टेशन पर 3 सयाह जाली गंडोला टिकटों के साथ पकड़े गए। ये वाकया उस वक्त मंजर आम पर आया जब गंडोला टिकटिंग अमला टिकटों की चेकिंग कर रहा था। इस दौरान वह सयाहों की शिनाख्त से मेल नहीं खा रही थी। सयाहों को गंडोला सवारी की इजाजत नहीं दी गई और एहलकारों ने उन्हें रोक दिया। सयाहों ने इंकिशाफ किया कि उन्होंने टिकट एक मकामी गाइड से हासिल किए थे। इसकी शिनाख्त बदरकोट टंगमर्ग के फिरदौस अहमद के नाम से की गई। गुलमर्ग पुलिस स्टेशन ने इस शख्स के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की जिसने उन्हें धोखा दिया। मुतासरा अफराद की तहरीरी शिकायत पर उस शख्स के खिलाफ पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया। राजौरी पुलिस स्टेशन के तहत मुरादपुर के इलाकों में नामालूम चोरों ने एक दुकान के ताले तोड़कर लाखों रुपए मालियत के इलेक्ट्रिक आलात, नकदी और दीगर कीमती सामान उड़ा लिया। दुकान के मालिका ने बताया कि एक चोरी राजौरी जम्मू हाईवे पर वाक़ उनकी दुकान के शटर तोड़कर हुई है। राजौरी के मुरादपुर हाईवे पे एक बार फिर चोरी की वारदात जो है वो सामने आई है। चोरों ने बीती रात एक बड़ी यहाँ पर चोरी की है और दुकान का लाखों का सामान लेके चोर जो है वो रफूचक्कर हो चुके हैं। इस वक्त मैं वहीं मुरादपुर में मौजूद हूँ, मेरे साथ दुकान के मालिक हैं। क्या बताएंगे कि किस तरह का घटना हुई, कब आपको पता चला? क्या? मेरा नाम सुमित शर्मा है, मैं मुरादपुर का रहने वाला हूँ। सुबह मुझे 6 बजे मेरे कज़न ने फ़ोन किया कि आपकी दुकान का शटर टूटा हुआ है। तो जब मैं यहाँ पे आता हूँ देखा हूँ शटर टूटा हुआ है और अंदर मेरा सामान बिखरा हुआ था। तो कम से कम लाखों की चोरी हुई। कैमरे में हमने देखा, कैमरे में बंदे आए 2 बंदे और कम से कम लाखों का सामान लेके मेरा। क्या क्या सामान था आपके अंदर? इलेक्ट्रिकल आइटम थी जो कॉस्टली थी, हैवी से वायरें वगैरह वो उठा के ले गए। तो कुछ कैश भी थी। हाँ जी, हाँ जी। मैं यहाँ पर करना पड़ा। इनका कहना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तस्वीरों में आपको दिखाना चाहता हूँ कि पुलिस यहाँ पर पहुँची हुई है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। CCTV कैमरे में भी जो है वो चोर जो है वो चोरों की शक्ल जो है वो आई है और एक बहुत बड़ा यहाँ पर हादसा जो है पेश आया है। आपका क्या कहना है जी कि चोरी हुई है, कितना बड़ा? वो तो ज़्यादा ही हो गए। कितना डर है यहाँ पर चोर? डर तो बहुत है, बहुत चोर है, बहुत दुकानें तोड़ दी है फिर। हाँ जी, वो तोड़ी है 5-6 दिन हुए पर। हाँ, बहुत हुई। तो पहले भी चोरी की वारदातें हो चुकी हैं लेकिन अभी तक चोरों तक पुलिस जो है नहीं पहुंच पाई है और इनका ये अपील है जिला प्रशासन से कि जल्द से जल्द चोरों पर शिकंजा कसा जाए और जल्द से जल्द उन चोरों को पकड़ा जाए जिन्होंने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा। पुंछ में आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्थ स्कीमों के इस्तिफादा कुनंदगान साइबर मुजरिमों का निशाना बन रहे हैं। 6 इस्तिफादा कुनंदगान के खातों से 11 लाख रुपए से ज्यादा की चोरी हुई है। ये लोग फोन कॉल्स के जरिए मुस्तहिकीन के खातों से रकम निकाल रहे हैं। शिकायत मौसूल होने के बाद CMO पुंछ डॉक्टर परवेज अहमद खान ने अपने दफ्तर में भी इलाकों में काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स
और आशा वर्करों की मीटिंग बुलाई और उन्हें साइबर मुजरिमों की इस धोखाधड़ी से आगाह किया। मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी में पुलिस स्टेशन उधमपुर की एक टीम ने जखानी नाके पर गाड़ियों की बेतरतीब चेकिंग करते हुए कश्मीर की तरफ से उधमपुर की तरफ आने वाली एक टाटा एस गाड़ी को रोका। गाड़ी को भागरा मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हुसैन चला रहा था। तलाशी के दौरान गाड़ी के पिछले हिस्से में सब्जियों के खाली क्रेटों के अंदर छुपाए गए 2 प्लास्टिक के थैले बरामद हुए। दौरान चेकिंग मुल्जिमान के कब्जे से मजमूई तौर पर 40 किलोग्राम पोस्ट भोसे नुमा मादा बरामद हुआ और इसे फौरन मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। केस दर्ज करके जांच जारी है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। नमस्कार, देश प्रदेश। सदन में वहीद उर रहमान पन्ना के ट्वीट पर स्पीकर और पन्ना के बीच हुई तकरार। ट्वीट में किया था कट मोशंस की अस्वीकृति का जिक्र। स्पीकर ने पन्ना पर लगाया सदन को गुमराह करने का आरोप। बजट सत्र के प्रश्नकाल में राजौरी के बुढ़ाल में रहस्यमयी मौतों का मामला गूंजा। एनसी, सीपीएम और निर्दलीय विधायकों ने की सीबीआई जांच की मांग। रहस्यमयी ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत डायलिसिस रकूमात बंद होने से पुलवामा में भी डायलिसिस वाले मरीज कुछ रोज से परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। रोजाना डायलिसिस के लिए काफी रकूमात खर्च होती है। अगरचे गोल्डन कार्ड पर आयुष्मान भारत स्कीम के तहत इन बीमारों को काफी राहत मिली थी, ताहम अब हुकूमत की जानिब से स्कीम के लिए रकूमात बंद करने से ये परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। बीमारों और तीमारदारों ने हुकूमत से अपील की है कि इस स्कीम के लिए दोबारा फंड्स फराहम किए जाएं। यम चल नन बिचारन अत मज कह फायदे वन यून साल यह पे प्रॉब्लम गसन वनकन कुल मतलब किडनी पेशेंट मे बासन अंधे सारी ये कुछ सेंटरस मज जगह कह तो यपर खर्च तन हद खुद ज्यादा अत मतलब यह आब तल शाखा लिहाजा छुस बह गुजारिश कर अगर हम गोल्डन कार्ड मतलब मदद मिले यह वन गोल्डन कार्ड मगर तुम मेलन कह लिहाजा छुस बह गुजारिश कर अगर यह गोल्डन कार्ड सोद पे चलान तो अगर न बासन तेल कर बंद कत पे धोख। बीजेपी के यूथ लीडर त्राल ताहिर मंसूर ने कल एमएलए त्राल रफीक अहमद नायक की असेंबली में तकरीर पर सख्त नुक्ताचीनी की। उन्होंने बताया कि नायक ने अपने तकरीर में बताया कि त्राल अभी भी मिलिटेंसी से मुतासर है, जो सरासर गलत है। ताहिर ने बताया कि त्राल में अब अमन और एमएलए त्राल को मालूमात की कमी है। त्राल को जिस तरह से उन्होंने इंटरप्रेट किया कल असेंबली में, इट वाज टोटली, मैं बोलूँगा कि उनकी एरोगेंस थी या लैक ऑफ नॉलेज थी। उनका प्रेजेंट करना त्राल को कि त्राल कि मैं अभी इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है वो डेवलप नहीं हुआ है, दैट वाज अ गुड क्वेश्चन फ्रॉम देयर साइड, बट ही इंटरप्रेटेड ही इन्वॉल्व मिलिटेंसी इन दैट एंगल। तो बताया उन्होंने कि इसमें मतलब आतंकवाद की वजह से डर है अभी भी त्राल में। मुझे नहीं लगता है कि ये उनको त्राल की इस तरह से इमेज को रिप्रेजेंट करना था। डेवलपमेंट की बात की, मैं उस बात को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन त्राल की जो उन्होंने एक इमेज प्रेजेंट की सेंटर के, ये बात सेंटर तक पहुँची या असेंबली में उन्होंने ये बात की, उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि पिछले कई सालों से त्राल की जो माएँ हैं उनकी गोदें नहीं उजड़ी और त्राल में अमन अमान रहा, कोई मतलब किलिंग्स नहीं हुई। लेकिन त्राल को उन्होंने इंटरप्रेट किया, जबकि खुद वो रिसेंटली जब फायर इंसिडेंट हमारे जंगलों में यहाँ हुआ था उस टाइम पर वो नागवाड़ी जंगल पहुँचे, तो वो मुझे इस बात का समझ नहीं आया था कि वो दिल्ली को डराना चाहते थे या त्राल की आवाम को डराना चाहते थे कि ताकि यहाँ पे भाजपा शायद अपनी पकड़ ना पकड़े, वो किनको डराना चाहते थे, ये इस बात का हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है। बीजेपी की जानिब से त्राल में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ और इसकी सदारत जिला सदर पुलवामा शौकत तक़य्युर अंद्राबी ने की। सीनियर लीडर अवतार सिंह, जहांगीर अहमद भट्ट, सजाद रैना और दीगर लीडरान मौजूद रहे। कांग्रेस के यूथ लीडर फिरोज अहमद शाह अपने कई वर्कर समेत बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। तक़य्युर ने बताया कि अब बीजेपी में नौजवान बढ़ चढ़ कर शामिल हो रहे हैं। आज त्राल में हमारी ज्वाइनिंग थी, जो कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के लीडर्स, खासकर फिरोज अहमद शाह साहब अपने साथियों समेत जो ब्लॉक प्रेसिडेंट थे वहाँ पर, और जो भी जिन्होंने ज्वाइन किया यहाँ पर, जो मुख्तलिफ
वहाँ पर पोस्टों पर काम कर रहे थे, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और इसकी अक्कासी है, ये अक्कास कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर किस तरह से मजबूत हो रही है। और मुझे उम्मीद है इनके आने से यहाँ पर त्राल में भारतीय जनता पार्टी मजबूत से मजबूत तर हो जाएगी और जो भी यहाँ पर म्यूनसिपल इलेक्शंस हैं, पंचायत इलेक्शंस हैं, उस पर हम जीत हासिल करके इंशाल्लाह यहाँ पर चेयरमैन भी हमारा होगा और यहाँ पर जितने भी पंचायत हैं उस पर हम हासिल। नायब तहसीलदार जंगी वछा रफियाबाद मंजूर अहमद ने ताजरों से कहा कि वो ज्यादा नरखों पर अशियाए ज़रूरिया की फरोख्त से बाज रहे, बसूरत दीगर उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने पुलिस और दीगर मुतल्लिका एहलकारों के हमरा मुख्तलिफ बाजारों बशमूल मटन, चिकन, सब्जियों और फलों की दुकानों की चेकिंग की ताकि अशियाए ज़रूरिया की रेट लिस्टें चेक की जा सके। उन्होंने ताजरों पर जोर दिया कि वो रमज़ान के मुक़द्दस महीने के पेश नज़र सार्फिन को रिलीफ फराहम करें। 4 दिन के अंदर अंदर रेट लिस्ट अवेजान रखो, वरना हम उनकी दुकानें सील कर देंगे। तहसील की मैं बात करूं तो मैं हमाम मरकूट से लेके यहाँ तक सभी गांव देहात में जाऊंगा और खुद मुआयना करूंगा कि लोगों को मियारी चीज़ मिलती है और अच्छे दामों पे मिलती है। वो तो हमारा फर्ज है, हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ फूड वाले हमारे साथ हैं, वो उनका डिपार्टमेंट भी हमारे साथ है। जहाँ पे हमें लगे कि कोई वायलेशन हो रही है तो तुरंत इंशाल्लाह उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। क्लस्टर बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल पामपोड़ की जानिब से एक दाखिला मुहिम रैली का इनकाद किया गया। मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों के तलबा और असातिज़ा ने शिरकत की। रैली का आगाज़ क्लस्टर हेड शाहीना अख्तर और स्कूल के सीनियर लेक्चरार जहांगीर अहमद ने किया। रैली का मकसद सरकारी स्कूलों में तलबा के दाखिले को बढ़ाने और तालीम की अहमियत से मुतल्लिक़ आगही पैदा करना था। हम ये घर घर मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल के जो आउटकम्स है, बच्चे जो बाहर आते हैं वो अच्छे कैलिबर से आते हैं और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी हमारे आउटकम्स हों वो बेहतरीन से बेहतरीन जो समाज के लिए एक सर्विस के लिए हम उनको दे सकें। ये जो एनरोलमेंट ड्राइव है ये इसीलिए ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि लोगों को ये पता चले कि गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या क्या फैसिलिटीज़ है और इनको एडमिशन जो है वो आज शुरू हो रहा है फ्रॉम LKG क्लासेस टू अप टू 11th क्लासेस। गवर्नमेंट हाई स्कूल मंदूरा त्राल तक जाने वाली 3 किलोमीटर राब्ता सड़क इंतहाई खस्ताहाली की शिकार है। तलबा को सख्त मुश्किलात का सामना है। तलबा ने बताया कि उन्हें हर रोज़ स्कूल तक 3 किलोमीटर पैदल सफ़र तय करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि जो ही बारिश होती है तो वो स्कूल नहीं जा पाते। उन्होंने महकमे R&B से सड़क की मरम्मत की मांग की है। सड़क मुतलिक कत करो, ये मुश्किलात मुश्किल गसान वंदस मज या बाकी रुदस मज ज़्यादा मुश्किलात गसान। वर्दी बढ़ित पे 3 किलोमीटर वुंद्र पे योर तम पकुन। हालांकि और खतरे जानवरन हुंद खतरे ज्यादा कोर बहरान कुन जन योर खसनस क्या कर अपील क्या त्रो मैगडम योर गा गड़ अस आसाइश योर तम वातनस त्रो मैगडम सर अ बड़ पाल सर मंजबाग रोडन मज और सर बूट सन सर लगभग वरियस मज 5-6 बूट सनान सर पे गई एफोर्ड कर सर ये तूत मुलाजिम तनख्वाह ये बूट सनान सर वन अपील त्रान मैगडम बस ये। श्रीनगर के तारीखी अमर सिंह कॉलेज में एक शजरकारी मुहिम का इनकाद किया गया और महकमे अर्बन फॉरेस्ट्री श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और एक NGO ने तक़रीब को कामयाब बनाया। कॉलेज के अहाते में 700 से ज्यादा दरख्त लगाए गए। तलबा ने जोश खरोश से इस इक़दाम में हिस्सा लिया। तलबा ने पौधों की अहमियत और सेहतमंद माहौल को बरकरार रखने में उनके किरदार के बारे में भी बताया। आज हम सब गैदर हुए हैं इस प्लांटेशन ड्राइव के लिए। तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है जो हमारे कॉलेज ने लिया है। पिछले कई सालों से चलता आ रहा है ये, और हम हर साल इस दिन पे ये प्लांटेशन ड्राइव करते हैं जिसमें बहुत सारे लोग बाहर से भी आते हैं और प्लांट्स कैंपस के अंदर ग्रो करते हैं। तो वी लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ
plants, trees around us. What we are seeing on global scene is कि बहुत सारी deforestation हो रही है, बहुत सारा environmental deterioration हो रहा है, and I think we have done a lot of irreversible damage, and we have done a colossal damage. According to me and according to so many great people, the only way forward and the only way we can bring about and foster the concept of sustainable development is by taking these small steps and staying optimistic. We have to take these baby steps and go one step at a time, because plantation drives and afforestation drives, these are the only things that will lead us to heal the mother nature. जो भी यहाँ पे प्लांट्स लगाते हैं, हमारे कॉलेज में एक रूल है, उनको हम ग्रीन एम्बेसडर्स कहते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं फिर वो उनकी देखभाल करते हैं, जिनको ग्रीन एम्बेसडर कहते हैं, उनको बैजेस प्रॉपर प्रोवाइड किए जाते हैं और वही उसकी देखभाल करते हैं। उनको एक प्रॉपर पेड़ दिया, आप इसकी देखभाल करेंगे। जैसे आपने पिछले साल देखा होगा, यहाँ के जो पेड़ थे वो काटे गए थे, लेकिन उसके बदले हमने लगभग 200+ प्लांट्स हमने लगाए भी थे और उनकी देखभाल फिर यहाँ के ग्रीन एम्बेसडर्स करते हैं। हमारा ये प्लांटेशन फोर्टनाइट चल रहा है, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हैं हमारे प्रिंसिपल साहब डॉक्टर एजाज हकाक साहब, हमारे डायरेक्टर कॉलेजेस JNK के डॉक्टर शेख एजाज बशीर साहब, हमारे कमिश्नर सर जो हैं शांतमनु सर IAS, उनका बहुत ये है कि लाइक वी शुड हैव अ ग्रीन एनवायरनमेंट। तो इन सब का हम सब का फॉर दैट मानना है कि जब आप कॉलेज के अंदर घुसते हो, इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस फेंस, this what we call this iron fence, instead we should have a green fence. So हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इसमें बच्चों का भी बहुत साथ है, हमारे साथ कुछ NGOs भी जुड़ी हुई हैं, SMC श्रीनगर भी जुड़ा हुआ है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग इंशाल्लाह इसको वापस वैसा ही ग्रीन कैंपस बनाएं जैसा ये था। हमारे कमिश्नर साहब की डायरेक्शंस है कि जहाँ जहाँ आपको श्रीनगर सिटी में जगह मिलेगी प्लांटेशन के लिए, वी विल गो एंड अडॉप्ट दैट प्लेस। तो उसी मिशन में क्लीन एंड ग्रीन श्रीनगर के मिशन के अंडर हम काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमें ओपन स्पेस मिलती है, जहाँ जहाँ हमें पोटेंशियल मिलता है प्लांटेशन का, वी विल गो एंड अडॉप्ट दैट प्लेस। उसी सिलसिले में आज हम अमृतसर कॉलोनी आए हैं, तो इनके प्रिंसिपल साहब ने हमें कहा था, अप्रोच किया था कि आप हमें ये कैंपस पे हम थोड़ा ये ग्रीन करना चाहते हैं, तो इसमें हमें आप थोड़ा टेक्निकल गाइडेंस और मटेरियल जो भी यहाँ इनको चाहिए था वो हमने इनको प्रोवाइड किया है। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पटवार एसोसिएशन ने उधमपुर में एक मंशियात से पाक साइकिल रैली का इनेकाद किया। उधमपुर के डिप्टी कमिश्नर सलोनी रॉय ने झांकी चौक पर रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया और साइकिल सवार फिर इब्तदाई मकाम पर वापस पहुंचने से पहले कस्बे के कुछ बाजारों से गुजरे। उधमपुर के कुछ स्कूलों के तलबा का जबरदस्त जोश खरोश था। रैली का इनेकाद नौजवानों को मंशियात के मुज़र असरात से आगाह करने के लिए किया गया था। आज उधमपुर ज़िले में से नो टू ड्रग्स कॉज के लिए साइकिल रैली का ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसमें पटवार एसोसिएशन के माध्यम से भी लोग जुड़े और यहाँ पे कई बच्चे इस कॉज के लिए उन्होंने आज साइकिलिंग कर रहे हैं। और हम ज़िले में कई इवेंट्स करा रहे हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं, ताकि जो हमारा ये एक ड्रग्स का एक बहुत बड़ा कॉज है जो हमारे यूथ को अफेक्ट कर रहा है, तो उस कॉज के लिए इट इज़ अ अलार्मिंग कॉल। और अब हम सभी एसोसिएशंस और सभी कम्युनिटीज़ के साथ मिलके अलग अलग तरह के कैंपेन्स कर रहे हैं, ताकि कोई भी इंसान अगर ऐसे ड्रग्स से एसोसिएटेड है तो वो अपने आप को रिहैबिलिटेट करवाए, अपने आप को ट्रीट करवाए। और अगर कोई भी डीलर या कंज्यूमर है तो वो पुलिस भी हमारे साथ इस कैंपेन में जुड़ी हुई है और हम उनको भी रिपोर्ट करेंगे और उन पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवंतीपुरा पुलिस की जानिब से गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल त्राल में नशा मुक्त भारत अभियान पर एक मुबाहिसा और आगही रैली का इनेकाद किया गया। बड़ी तादाद में तलबा ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने मंशियात के इस्तेमाल के मुज़र असरात पर तफसीली बात की। पुलिस फौज और CRPF के एक आला अफसरान ने शिरकत की और तालीम के शोबे के हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। आपकी वसात से पेरेंट्स का बार बार यही अपील करता हूं कि वो इन बच्चों का ख्याल रखें। हाँ, बच्चे जो स्कूल जाते हैं अगर कि टीचर उनका ख्याल रख ही रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पेरेंट्स का भी फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों को पूछा जाए कि खाया अगर आप स्कूल गए थे तो क्या पढ़ा, वहाँ पर क्या किया, ताकि उनको ये पता चले कि वाकई बच्चा हमारा जो है स्कूल गया था और वहाँ पर इसने हाजिरी दी और पढ़ा कुछ। बाकी मैं
बहुत शुक्रगुजार हूँ पुलिस डिपार्टमेंट का, जिन्होंने ऐसे प्रोग्राम अंजाम दिए, और मैं आपकी वसात से इनको बार बार रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे प्रोग्राम होते रहें ताकि हम हर जगह जाकर बच्चों को अवेयर कर सकें। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंशियात के खिलाफ आगाही बढ़ाने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान के तहत गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पामपुर में एक मुबाहिसे का इनेकाद किया। मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों के तलबा, BHSS पामपुर के असातिज़ा और दीगर शुरा ने जोश खरोश के साथ हिस्सा लिया। इसका मकसद मंशियात से पाक भारत की तामीर पर जोर देना था। तो भारत अभियान जो पूरा भारतवर्ष में चल रहा है, जिसका एम एंड ऑब्जेक्टिव यही है कि मासेस तक ये बात पहुंचाई जाए कि इसके जो ड्रग्स हैं उसके इल इफेक्ट्स क्या हैं। आज हमने ये प्रोग्राम यहाँ पे बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल पामपुर में करवाया था, जहाँ बच्चों को इसके बारे में अवेयर करवाया गया, इसके ड्रग्स के इल इफेक्ट्स के बारे में। तो एक शपथ भी ले गई कि हम नशा नहीं करेंगे। बच्चों से यही कहा गया कि आप नशे से दूर रहें। PM श्री गवर्नमेंट बॉयज़ हायर स्कूल पालर बडगाम में मीडिया सेमिनार मुनक्किद हुआ। न्यूज़ 18 नुमाइंदे आबिद हुसैन और फ्रीलांसर फिल्म मेकर अनीसा खान ने बच्चों को मीडिया के रोल और न्यूज़ रिपोर्टिंग के हवाले से जानकारी दी। बच्चों ने कहा कि आने वाले वक्त में भी ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद होने चाहिए। असातिज़ा का कहना है कि PM श्री के तहत स्कूल मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद करता है। सर बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब हमने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि हमने मीडिया के बारे में सीखा और न्यूज़ रिपोर्टिंग के बारे में सीखा। जैसे कि हमें पता नहीं था कि 5 Ws and 1 H, उसके बारे में हमने पहली बार सुना आज। और मीडिया के बारे में भी सुना कि मीडिया मतलब लोगों के माइंडसेट्स को कैसे चेंज करता है, क्या क्या है मीडिया में। बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमने ऐसी बातें हमें इसका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। हमें बहुत अच्छा लगा, हमने मतलब इसके बारे में और जाना बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल हमें ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, मतलब बच्चों की जानकारी के लिए ऐसे प्रोग्राम जरूर होने चाहिए। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि एक PM श्री स्कूल है जो फेज फर्स्ट में सिलेक्ट हुआ है। इसके अंडर बहुत सारे प्रोग्राम्स आए, जिस के अंडर हमने 2 days वर्कशॉप किया था, सीजन सिक्लस एंड कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज। उसके बाद हमने किया नेशनल स्कीम्स एंड अवेयरनेस कैंपेन्स 2 days वर्कशॉप। उसके बाद हमने किया एडोलसेंट गाइडेंस प्रोग्राम। उसके बाद हमने आज जो प्रोग्राम था हमारा वो मीडिया अवेयरनेस और रोल ऑफ मीडिया था। उससे बच्चों को फायदा हो जाएगा कि पॉजिटिव थिंग्स, हमें सोशल मीडिया कैसे यूज करना होता है और मीडिया का जो इम्पोर्टेंस है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुपवारा की जानिब से वुमेंस क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इस टूर्नामेंट में जिला भर की दर्जनों खवातीन टीमें हिस्सा ले रही हैं। खवातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। SSP गुलाम जीलानी ने अफसरान की मौजूदगी में इसका इफ्तिताह किया। बाकी इसी चीज़ के लिए नहीं कि हेल्थी लाइफस्टाइल, बल्कि अपने यूथ को हम एक बिजी रखना चाहते हैं और एक जैसे इनिशिएटिव है हमारा और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर जिसका जितना टैलेंट हो वो आगे जाए। ये हमारा हमेशा कोशिश रही है। और अभी जो यहाँ से जो भी यहाँ पे जीतेंगे, जो भी यहाँ पे आएंगी, उसके बाद फिर वो आगे नेशनल लेवल पे भी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा मुहिम थी, जिसके थ्रू बहुत सारी फीमेल्स जो हैं, जो अपने टैलेंट को शो नहीं कर पाती हैं, वो यहाँ पे आके शो कर रही हैं। तो ये बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि लड़कियों को डर कर रहना चाहिए, और आजकल जो पुलिस है वो लड़कियों की सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब कदम उठा रही हैं। CCTV कैमरास लगे हुए हैं हर जगह, ताकि वो जहाँ पर भी जाएं वो सेफ़ फील कर सकें। और यहाँ पर भी एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है जहाँ पर इनको खेलने का एक अच्छा मौका मिल सके यहाँ पर, ताकि खुद को आगे दिखाया जा सके कि वो क्रिकेट में ही नहीं, मतलब किसी भी फील्ड में अगर आप बात करें ना, तो लड़कियां मुझे नहीं लगती कि कहीं लड़कों से कम है। स्कॉस्ट कश्मीर ने महकमे ज़राअत के साथ मिलकर गांदरबल में AICRIP मकई के तहत एक फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया और किसानों को मकई की काश्त की जदीद तकनीकों से आगाह किया। इस प्रोग्राम का मकसद किसानों को बुआई के मुनासिब तरीक़ों, ज़्यादा पैदावार के लिए तकनीकी मुदाखलतों और माली इस्तेकाम हासिल करने के तरीक़ों के बारे में मालूमात को बढ़ाना था। शुरा में मकई के बीज मुफ्त तकसीम किए गए। इन्होंने सीड के लिए रखा था प्रोग्राम एग्रीकल्चर वालों ने। इन्होंने यहाँ सीड दिया लोगों को कि इसका प्रोडक्ट बढ़ाओ।
इनको इन्होंने बोला कि आप कैसे इसको लगाते हैं, कैसे आपको बीज लगाना है, अगर आपको बीज मिलेगा फिर हम आपको पैसे देंगे इसके लास्ट में, क्योंकि मगर इसको करो, बीज लगाओ, ये यहाँ से जाया नहीं होना चाहिए। आज बहुत फार्मर आए थे यहाँ, बहुत आए, इनको यहाँ सब को बांटा है कि हमें इससे फायदा होना चाहिए। हम एग्रीकल्चर वालों का शुक्रिया करते हैं कि इन्होंने लोगों को ये मशवरा दिया कि कैसे कर रहा है, क्या करना है, कैसे करना है। इसके लिए हम इनके शुक्रिया अदा करते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर, मैं एक रिपमेज में काम करती हूँ। हमने यहाँ फार्मर्स के लिए एक प्रोग्राम किया था फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन के तहत। ये एक कंपोनेंट होता है जहां हम फार्मर्स को सीड प्रोवाइड करते हैं, तो और ये मन्योर या फर्टिलाइज़र देते हैं, और उनको टेक्नोलॉजी देते हैं कि उनको किस तरह से ये जो मेज़ है किस तरह लगाना है। और फिर जब वो ये इस तरीके से लगाएंगे, हम उनको मॉनिटर करने आएंगे कि वाकई उन्होंने इस तरीके से सीड लगाया है। और जब वो खुद इससे देखेंगे कि उनको कितना फ़ायदा मिल रहा है, उनको वो फिर क्या करेंगे, एक फार्मर दूसरे फार्मर के लिए एक एनकरेजमेंट मिलता है कि इसको अगर फ़ायदा मिलेगा मुझे भी मिलेगा। फिर विद द रिजल्ट क्या होगा कि एक दूसरे को देख के सभी एक टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे और सबका फायदा हो जाएगा। चित्रगांव बडगाम में कायम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में सहूलत का फुकदान है। लोगों को मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि अस्पताल की बेहतरीन इमारत होने के बावजूद उन्हें बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम नहीं हो रही है। लोगों का इल्जाम है कि अस्पताल में स्टाफ की कमी है और रात के औकात में टेस्ट लैब और दीगर सहूलतें मैसर नहीं होती। उन्होंने एक मरतबा फिर इंतजामिया से अपील की कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। साइड में उस वक्त चारों में भी अस्पताल नहीं था, कहीं नहीं था, और ये कम से कम नटीपोरा से बराबर पुलवामा तक फीड करता है। पहले यहाँ डॉक्टर अच्छे अच्छे थे, फिर एक वक्त हुआ तो इसको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दर्जा भी दिया गया। उसके लिए ये पोस्ट्स भी क्रिएट हुए, वो लेकिन पता नहीं किन बुनियादों पर वो सब खत्म हो गया। उसमें से कोई भी चीज नहीं है। जो भी डॉक्टर यहाँ थे ना, उनको एक एक करके लिया गया। मेन डॉक्टर कोई नहीं है, स्पेशलिस्ट यहाँ कोई नहीं है। हमारे यहाँ MBBS डॉक्टर 7 आते हैं स्टेशन पे, लेकिन उनकी हफ्ते महीने में 2 नाइट होती है। बाकी यहाँ RBS के डॉक्टर देते हैं नाइट, जिनका कि गवर्नमेंट शेड्यूल ही नहीं है कि वो नाइट दे दे यहाँ पे। और जो इससे पहले हमें यहाँ लैब चलती थी नाइट सेक्शन में, 2-1.5 महीने से वो बंद है, 2 महीने से बंद है। BMO साहब के पास हम गए, उसने बोला 2 दिन के बाद हम फिर से वो चालू करेंगे। अभी तक उसको भी आए हुए 1 महीना हो गया, अभी तक भी नहीं हुआ। वो गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, अगर ये दावा करते हैं हुकूमत के हम लोगों के मसाइल, हम लोगों को आराम देते हैं, मसाइल सुलझाते हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं यहाँ आके ये देखे, इस हॉस्पिटल को आके देखे। हम यही नहीं चाहते हैं कि हमें कोई पर्सनल काम हो, ये अवामी काम है। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं यहाँ आके इसको देखें। ये जो मसले जो भी हैं, जो भी लोगों की शिकायतें हैं, इंशाल्लाह हम इन पे काम कर रहे हैं। हम आगे हम लोगों को पूरी सहूलतें देंगे। जितने भी हमारी स्टाफ है हम उसका पूरा लेंगे कि उनसे काम लेंगे। मगर हमें अभी जितनी भी लोगों की जेन्युइन डिमांड्स हैं हम वो डेफिनेटली पूरी करेंगे, मगर इसमें अभी हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। स्टाफ जो भी अवेलेबल है वो बराबर अपना काम कर रही है। रोस्टर के हिसाब से हमारे ड्यूटी डॉक्टर्स हैं, जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है, जो हमारा सैनिटेशन स्टाफ है, वो होता है। मगर थोड़ा सा अभी जो भी लोगों की जेन्युइन डिमांड्स है इंशाल्लाह हम वो जरूर दूर करेंगे, वो जरूर वो पूरी करेंगे। अखरोट की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने के लिए पुलवामा के त्रेछल इलाके में महकमे बागबानी के इश्तराक से अपनी नौयत की पहली वॉलंट ग्राफ्टिंग नर्सरी कायम की गई है। 3 साल कबल त्रेछल के अब्दुल मजीद ने अखरोट की ग्राफ्टिंग नर्सरी कायम करके पहली मरतबा हाई डेंसिटी मुतारिफ की। इसका दरख्त 4 साल के बाद ही फसल देना शुरू कर देता है। एक कनाल में जहां 20 के करीब दरख्त आते हैं, वहीं इससे अखरोट की क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर रहेगी। महकमे बागबानी के अफसरान का मानना है कि इसको अपनाने से अखरोट की सनत को काफ़ी फ़रोग हासिल होगा। युस जन अस वन पाइवन त्रो
ये पाइवंद वारिया लोकुट कुल रोजान अत कांची तहन कर तो यह दिवान कागजी डून ये दिवान बोड़ डून अम सव ग्रोवरन फायदे यम हेकान कनालस 20 कुल डून गसित तो युस जन कनालस मज प्रोन डून कुल रटान 1 डून कुल बनन तथ मन। इस वक्त ये प्रोडक्शन स्टेज में है, पौधे बेच रहे हैं, एक स्कोप भी इसका काफ़ी है। इसमें हम जो फार्मर है वो ग्राफ्टेड वॉलनट प्लांट्स बनाता है। जो हमारी यहाँ वॉलनट प्लांटेशन ओवरऑल है वो सारी वाइल्ड प्लांटेशन है, लेकिन अब जो प्लांटेशन हम करने जा रहे हैं वो है ग्राफ्टेड वॉलनट्स, जिसमें एक अच्छी वैरायटीज़ फील्ड में होंगी, जिसमें ज़्यादा प्लांट्स भी अकोमोडेट होंगे और क्वालिटी प्रोड्यूस भी होगा। वादी कश्मीर में मेवा सन्नत को फ़रोग देने के लिए कई इकदाम उठाए जा रहे हैं। तो अब महकमा बागबानी और मुकामी काश्तकारों ने एक बेहतरीन पहल यहाँ पुलवामा में शुरू की है, वो वॉलनट की ग्राफ्टिंग नर्सरी कायम करके। इससे क्या होगा कि इससे फ़ायदा ये है कि जो वॉलनट हमारा है उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी और जो रिवायती तरीके से जो आज तक इसकी काश्त होती थी वो अब ख़त्म होगी। बिलाल खान, न्यूज़ 18, त्रिथल, पुलवामा। महकमे जंगलात ने